इंडिगो क्राइसिस जिसने देश भर में यात्रियों को परेशान कर रखा है। देश भर में यात्रा ठप, सरकार का एक्शन, यात्रियों का संघर्ष, पूरी कहानी सिर्फ 5 मिनट में। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जो घरेलू उड़ानों का 75% संचालन करती है, पिछले 10 दिनों से बड़े ऑपरेशन संकट से जूझ रही है। हजारों यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द हुई, परिवार एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे और कई लोगों को इमरजेंसी प्लानिंग टूट गई, कितनों की शादियां छूट गई, एग्जाम छूट गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। अब ये संकट क्यों हुआ? एक्चुअली 1 नवंबर 2024 से एयरलाइंस में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म FTDL है, ये नियम लागू हुए। अब इन नियमों के तहत पायलट को ज्यादा आराम देना होगा, रात की उड़ानें कम करनी होगी, हर हफ्ते 48 घंटे अनिवार्य होगा। इसमें तो एक रूल ये भी है कि अगर पायलट रेडी नहीं है, उसे फटीग है, उसे आराम चाहिए, तो आपको उसे आराम देना होगा। इंडिगो की विशाल फ्लीट और बड़े नेटवर्क में अचानक इन बदलावों से क्रू शेड्यूलिंग डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण पायलट और क्रू की उपलब्धता कम होने लगी। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने बेतहाशा टिकट बुक कर लिए थे और उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें मिलेगा या नहीं एयर रूट। 2 दिसंबर के बाद हालात इतने बिगड़े कि पूरे देश में कैंसिलेशन की लहर आ गई। अब यात्रियों की स्थिति किस तरह फंसे लोग, इसको देखिए। हर एयरपोर्ट पर भारत के एक ही दृश्य था, लंबी लाइनें, कैंसिल बोर्ड और गुस्से में यात्री। कई परिवारों की इमरजेंसी थी, जैसे शादी, एडमिशन, एग्जाम, मेडिकल, जॉब इंटरव्यू एटसेट्रा। अभी हाल में पंघाल परिवार का मामला पूरे देश में चर्चा में है। बेटे को परीक्षा दिलानी थी, फ्लाइट कैंसिल हुई और परिवार को 800 किलोमीटर कार चलाकर इंदौर से दिल्ली पहुंचना पड़ा। अब बताइए कितनी फजीयत हुई होगी उन्हें। इंडिगो ने अब उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा और 10,000 रुपए ट्रेवल वाउचर देने का फैसला किया है। ये बात की चीज है, पर उन्होंने टिकट ये परेशानी झेलने के लिए तो नहीं लिया था। अगर उनके पास कार न होती या वो न पहुंच पाते तो कितनी बड़ी बात थी, ये भविष्य का सवाल था, ये सोचने की बात है। अब सवाल ये है कि क्या बाकी हजारों यात्रियों को भी ऐसा मुआवजा मिलेगा? ये मैं सावधान कर रहा हूँ आप लोगों को। जितने दर्शक इसको देख रहे हैं, पता नहीं कितनों की टिकट होंगी, तो आप निश्चिंत न बैठे, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि क्राइसिस कब तक चलेगा। अब जब स्थिति इतनी भयावह हो गई तो इंडिगो पर सरकारी कार्रवाई लाजमी था, हुआ भी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कड़ी चेतावनी दी, किसी भी एयरलाइन को यात्रियों को परेशान करने की इजाजत नहीं है, उन्होंने कहा। और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने तुरंत कदम उठाए। 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स टर्मिनेट हुए। एयरलाइंस की ऑपरेशन ऑडिट शुरू हुई कि भाई कितना है इनके पास। रेगुलेटर ने सख्त मॉनिटरिंग शुरू की और इसके बीच इंडिगो को एक और जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा, क्योंकि इंडिगो बहुत बड़ी कंपनी है, 10,000 करोड़ से ऊपर की एक साल की कमाई है इनकी। इंडिगो को 58.75 करोड़ का CGST टैक्स नोटिस मिला। ये फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी 2020 से 2021 के लिए था। यह कंपनी की मुश्किलों को और बढ़ाता है। अब इसका जो असर है वो पड़ेगा, या तो क्या ये इंडस्ट्री वाइड समस्या है या सिर्फ इंडिगो की समस्या है? नए FTDL नियमों का असर सिर्फ इंडिगो पर नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर पड़ा है। लेकिन इंडिगो का नेटवर्क कितना बड़ा है, अराउंड 75% पहले बताया, इसलिए इसका प्रभाव सबसे व्यापक इंडिगो पे ही हुआ। एविएशन और विशेषज्ञों की माने तो पहले से पायलट शॉर्टेज थी इंडिगो के पास। पहले से पायलट शॉर्टेज के कारण नए और ऊपर से नए नियमों ने उपलब्धता और कम कर दी। तेजी से बढ़ती फ्लाइट संख्या जो उनके लिए पर्याप्त क्रू मेंबर नहीं थी, इसने स्थिति को और जटिल बना दिया। और इंडिगो दावा कर रही है कि शेड्यूल नॉर्मलाइज किया जा रहा है, पायलट हायरिंग तेजी से हो रही है, क्रू रिशेड्यूलिंग ठीक की जा रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात और सावधानी वाली बात यह है कि अगले 7 से 10 दिनों तक स्थिति और भयावह हो सकती है, कठिन हो सकती है उनके लिए जिन्होंने इंडिगो का टिकट लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इसलिए यात्रियों को सलाह दी जा रही है, ये मेरा पर्सनल कमेंट तो नहीं, एडवाइस है कि ट्रेवल से 12 घंटे पहले फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें। अपना ईमेल,
SMS अलर्ट ऑन रखें। और मैं ये बोलूँगा कि आप दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ के रखें, क्योंकि कैंसिल होने पर तुरंत रिफंड या अल्टरनेट बुकिंग चुने, वो तो आपको मिल जाएगा, पैसे आपके मिल जाएंगे, लेकिन कोई पैसा लेने के लिए तो टिकट लिया नहीं। अब जो परेशानी होगी उसे खुद पता नहीं वो कैसे जाएगा। तो ये जरूरी है, चूंकि हो क्या रहा है कि आपको पहले बुलाया जाएगा, आप अगर जाते हैं एयरपोर्ट पे तो बोलेगा कि फ्लाइट डिलेड है, ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा फ्लाइट डिलेड। धीरे धीरे 2-4 घंटे के बाद आपके पेशेंट्स को चेक किया जाएगा और फिर फ्लाइट कैंसिल्ड ये आपको सुनाया जाएगा, जिससे जाहिर है कि आप गुस्सा होगा, आपको गुस्साएंगे आप, और गुस्से में आने के बाद आप उलझेंगे। और ऐसे भी क्राइसिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग इंडिगो के स्टाफ्स को बहुत कम दी गई है, तो उनका दुर्व्यवहार तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। सब लोग पता है कि इंडिगो वाले किस तरह से व्यवहार करते हैं अपने पैसेंजर्स के साथ। ये सारी फजीहत ले दे के इंडिगो पैसेंजर्स के साथ होगी, जो बहुत ही बेकार है। और गौर करने वाली बात यह है कि उसमें ढेर सारे हमारे जो फॉरेनर होते हैं पैसेंजर्स, देश का क्या इमेज लेकर जाएंगे आप ये सोचिए। इतना माइन्यूट डिटेल वो जाने न जाने, पर उनके ऊपर हमारे देश की क्या इमेज रहेगी उनके निगाह में, उनके दिमाग में, उनके दिल पर भारत की क्या छाप होगी, उसे क्या लेकर जाएंगे। तो ये स्थिति है, ये सोचने की बात है। इंडिगो क्राइसिस ने दिखा दिया कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री कितनी नाजुक स्थिति में है। एक छोटी गलती और पूरा देश प्रभावित। तो क्या इंडिगो हालात पर काबू पा लेगी? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। और देखते रहें न्यूज़ लेटर 17। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।